चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम क्या पढ़ा रहे थे, सेल पढ़ा रहे थे, साइटोलॉजी हम पढ़ा रहे थे। साइटोलॉजी में हमने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म किया था। अब जो हम आज आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, लाइसोसोम और राइबोसोम। लाइसोसोम और राइबोसोम को आज हमें पढ़ाना है। देखिए लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का अगर जो आपका खोज बोले तो खोज डी डुब्बे नाम एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? डी डुब्बे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था। क्या चीज़? लाइसोसोम का खोज किया था। ठीक है, डी डुब्बे। और अगर जो बोल दे ये लाइसोसोम शब्द भी किसने दिया था? डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। ठीक है, इसको ये लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम एक जो है थैलीनुमा संरचना होता है। इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? हमारे कोशिका के अंदर में इस प्रकार से होता है। इसी को कहते हैं थैलीनुमा संरचना होता है। ये बैग के जैसा एक संरचना होता है। ये कैसा होता है? इसमें एक अपघटीय एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपघटीय एंजाइम पाया जाता है, जिसका पीएच मान 4 से 5 होता है, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अगर जो पूछ दे कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसका पीएच मान 4 से 5 होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें बढ़ता है, ये जो आपका थैला देख रहे हैं, थैलेनुमा संरचना में बढ़ जाती है, तो इसकी कोशिका पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण क्या होता है मेरे भाई? जैसे दबाव ऐसे पड़ा तो ये फट जाता है, और फटने के बाद ये जो एंजाइम होता है, आप और हम सब जानते हैं एंजाइम का काम क्या है? कोई भी चीज़ को पचाना। ये कोशिका को क्या करता है? अपने आप खाने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। या इसके काम के आधार पर ही अभी फटता है प्रेशर पड़ने से, इसीलिए इसका नाम आइटम बम होता है। कोशिका का आइटम बम भी लाइसोसोम को ही कहते हैं। आगे देखिए, डिस्पोजल बैग कहते हैं। जैसे डिस्पोजल मतलब क्या हुआ? बैग यूज कीजिए और फेंक दीजिए, फेंकने वाला बैग। तो ये क्या करता है? कोशिका को जहाँ पर ये फटता है वहाँ पर क्या करता है? कोशिका को गला देता है, तो क्या कर देता है? अर्थात डिस्पोजल कर देता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। इसका काम क्या है? कोशिकीय पाचन करना। जो भी कोशिका अगर जो सड़ने गलने लगा हो, काम ना कर रहा हो, उसका क्या कर लेगी? ये भक्षण कर लेगी यानी पाचन कर लेगी। इसीलिए इसका काम क्या है? मेनली रूप से इसका काम है कोशिका का पाचन करना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया। देखिए, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछे, प्यारे दोस्त मेरे, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मुझे कि जो इसका लाइसोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम देखिए सबसे ज़्यादा WBC मतलब वाइट ब्लड सेल में, कूफर सेल में। कूफर सेल किसको कहते हैं? लीवर में एक कोशिका सेल पाया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं कूफर सेल। किडनी के सेल में, ठीक है, किडनी के सेल में हम लोग का पाया जाता है। और क्या? ऑस्टियोचेस्ट के सेल में, मतलब हड्डी वाले सेल में पाया जाता है। और पैंक्रियाज, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय के सेल में पाया जाता है। जब ये हमारा जो है लाइसोसोम, आप जब नाम सुने होंगे ब्लड कैंसर, क्या होता है? ब्लड कैंसर जब होता है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, सक्रिय हो जाता है। यही कारण है तो ये WBC को क्या करता है? लाइसोसोम जब ब्लड में इसका मात्रा ज़्यादा हो जाए तो WBC को मारने लगता है, और मारने के बाद ये क्या होता है? हर एक जगह पे ब्लड का गुच्छा बना देता है। और गुच्छा बना देगा तो आपको और हमको सबको पता है किडनी इसको साफ करेगा, लेकिन फेफड़ा में जाके अटक जाएगा धीरे धीरे। जहाँ तहाँ खून जमा हो जाए तो कहेगा इसको क्या हो गया? ब्लड कैंसर। तो पूछेगा ब्लड कैंसर में कौन सी जो है कोशिका का कौन सा भाग है, या कोशिका का कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है? तो लाइसोसोम। क्या हो जाता है? लाइसोसोम सक्रिय हो जाता है। अगर जो पूछे सबसे ज़्यादा लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए WBC बताएं, कूफर कोशिका बताएं, किडनी के सेल में बताएं, ऑस्टियोचेस्ट के सेल में बताएं, मतलब हड्डी वाले सेल में बताएं, और ये फिर पैंक्रियाज, जिसको हम क्या कहते हैं? अग्नाशय के सेल में हम बताएं। यहाँ तक इसका था लाइसोसोम का चर्चा हो गया। आगे देखते हैं हम राइबोसोम। किस चीज़ को हम देखते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम को आप हम सब जानते हैं। देखिए, राइबो का मतलब होता है RNA प्लस प्रोटीन। राइबोसोम बना किससे होता है? RNA और प्रोटीन से। इसका ये जो होता है, और सोम्स का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन, RNA और प्रोटीन से बना हुआ छोटा छोटा कण होता है, उसको मिलाकर के क्या कहते हैं? राइबोसोम। इसका खोज पैलाडे ने हमने बताया है। इसको कहते हैं कोशिका की फैक्ट्री। इसका प्रमुख काम है कोशिका का आपका इसका प्रमुख काम है क्या? प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का प्रमुख काम प्रोटीन को बनाना है, इसी कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
ये जो है सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये हर एक प्रकार के सेल में, यानी यूनिवर्सल कोशिकांग है, मतलब यूनिवर्सल सेल है, मतलब सभी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में पाया जाता है, दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है, ठीक है, सभी प्रकार के सेलों में पाया जाता है। इसके ऊपर कोशिका झिल्ली नाम की कोई संरचना नहीं होती। जैसे हमने क्या पढ़ा कि ये सेल है, सेल के ऊपर में एक सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, मतलब कोशिका झिल्ली होता है, वैसे ही पर केंद्रक पढ़ा, केंद्रक पर भी क्या पढ़ा, झिल्ली पाया जाता है, लेकिन ये जो संरचना है इसमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, सबसे छोटा ये कोशिकांग है, मतलब कोशिका, जैसे हम लोग, जैसे हमारा शरीर है, हम कह सकते हैं ना कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो इसी प्रकार से जो सेल है, ये सेल का सबसे छोटा पार्ट क्या है, राइबोसोम है। तो कहते हैं, अगर जो आपसे पूछे क्वेश्चन, बताइए कि आपका कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग या कोशिका का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो ये राइबोसोम होता है, ठीक है। अब इसका देखिए, अगर जो सबसे छोटा कोशिकांग है बता दिया हमने, एक जीवाणु के सेल में यह लगभग कितना 10,000 पाया जाता है, 10,000 राइबोसोम। लेकिन वहीं पर एक जंतु के सेल में 10 मिलियन, प्रत्येक सेल में 10 मिलियन क्या पाया जाता है, राइबोसोम। एक जंतु, मान लीजिए हम हैं इंसान, हम भी एक जंतु हैं। अब ये मेरा एक सेल है, इसमें कितना पाया जाएगा, एक जंतु के सेल में 10 मिलियन, कितना 10 मिलियन में पाया जाएगा राइबोसोम की संख्या हमारे एक सेल में, जंतु वाले में, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है राइबोसोम दो प्रकार में हम विभाजित करते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा 70S, ठीक है। एस का मतलब हमने यहाँ पर लिख लिया है सर्वडेवर्ज, ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वडेवर्ज। अगर जो एस देखते हैं, कहते हैं ना 80S, पढ़ते हैं उन किताब में 80S, तो इसी का मतलब है सेबडेवर्ज, ठीक। ये हो गया। 70S का मतलब क्या होता है, ए वाला जो सेल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। हम आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताए होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। प्रो मतलब जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, यूकैरियोटिक जिसका विकास हुआ। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, अर्थात ये जीवाणु के सेल में पाया जाता है। आगे चल के ये जो 70S है, ये 50S और 30S में विभाजित होता है। कितने, 50 से 70। तो आप बोलिएगा सर 50 30 तो 80 होगा, कोई 17 बता रहे हैं। वैसा नहीं, ये पूरा का मान लीजिए, ये पूरा है 70S, ठीक है भाई, ये पूरा 70S है। तो इसका भाग बढ़ जाता है कितना, 50S, और इसका ही भाग बढ़ जाता है आपका 30S। क्या समझे, इसका ही भाग 50S और इसका ही भाग 30S बढ़ जाता है। देखिए आगे ये हो गया 50 से 70S, और एक आपने सुना होगा 80S। एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिख दिया है। 80S किस में पाया जाता है, राइबोसोम पादप में, जानवर में हो गया, कवक में हो गया, शैवाल में 80S पाया जाता है। आगे चल के इस 80S को 60S और 40S में विभाजित करते। तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन कीजिएगा कि आप बताइए भैया, आप बोल रहे हैं कि 60 और 40 तो 100 होता है और यहाँ पर टोटल 80। ये भैया कोई भी चीज़ हर एक अपने आप में क्या होता है, 100 होता है मेरे भैया। हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस 100 का 60 इधर 40 इधर, ठीक है। इसी प्रकार से 50 इधर 30 इधर, 70 का। तो ये इसी को बातें हैं। देखिए इसका संरचना ऐसे होता है, ठीक है। 70S दोनों में एक ही जैसा होता है। देखिए जो ये बड़ा वाला भाग होता है, मान लिया जाए अगर जो इसमें लें तो ये बड़ा वाला भाग में इसको 50S लिखेंगे और ये छोटा वाला भाग में इसको 30S लिखेंगे, ठीक है। इसको 30S लिखेंगे। तो ऊपरी वाला भाग हो गया टोपिन व निचली, ये जो जुटा हुआ रहता है, मतलब 70S और बड़ी ये थी 30S जो जुटा हुआ बीच में, देखिए ऐसा एक संरचना है। ये जो बीच में आप संरचना इस प्रकार से देख रहे हैं, इसको क्या काम करते हैं, ये mRNA जो है, mRNA से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि RNA जो है 70S या 80S 60S और 40S किस बंधन से जुड़ा रहता है, तो RNA से, mRNA से, मतलब मैसेंजर RNA से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे टोपी है तो ऊपर से और नीचे से क्या होता है, चिपकता है। किसके कारण, mRNA के कारण चिपकता है। हमने यहाँ पर ये बता दिया, यही सेम फोटो यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। अगर जो ऐसे करके अगर जो हम बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर जो बनाते हैं वाला, और उस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, यही सेम होगा। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से mRNA क्या होगा, mRNA जो होगा, mRNA से इस प्रकार से ऐसे क्या होगा, ये दोनों ऊपर वाला 60S और नीचे वाला 40S एक दूसरे में अपने आप को जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इससे अपने आप में क्या हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। इससे और संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। जितना आपको बताना था लाइसोसोम और राइबोसोम, ये दोनों हमने आप लोगों को बता दिया। इससे जो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा 8 नंबर का, ठीक है। अभी और बहुत सारा बात इसमें बाकी है, ठीक है। हम जब तक मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। माता पिता, बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करें। जय हिंद। मैं रोहित कुमार फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।